मम्मी जी, मैंने गाय का दूध निकाल दिया है, अब आपके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है बहू रानी, जा बना दे। माँ। अरे बेटा सनी, इतने दिनों बाद, पूरे 6 महीनों के बाद आया तू घर। हाँ माँ, वो ऑफिस के काम से बिजी रहता था इसलिए। भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते देवर जी। कैसे हो भाभी? मैं ठीक हूँ देवर जी। देवर जी, ये आपके पीछे मैडम कौन है? अरे हाँ बेटा, ये तेरे पीछे छोरी कौन है? माँ, ये आपकी छोटी बहू है। क्या बेटा? हाँ माँ, मैंने शादी कर ली है। अच्छा बेटा, बताया नहीं तूने। अरे माँ, शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि बताना ही भूल गया। फिर सोचा आपको मिलकर ही बताऊंगा। अब आपकी छोटी बहू हफ्ता भर यही है, अच्छे से मिल लेना। चल ठीक है बेटा, अच्छा है, हफ्ते भर तुम दोनों साथ रहोगे, हमारे घर भरा भरा लगेगा, अच्छा लगेगा। माँ, मैं नहीं रहूंगा, खाली आपकी छोटी बहू आपके साथ रहेगी हफ्ता भर। मैं तो ऑफिस के काम से 7 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो आपको अपनी बहू का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, रख लूंगी ध्यान। माँ चलो मैं चलता हूँ, आप बैठकर अपनी नई बहू से बातें करो। बेटा रुक जा, तेरे पापा खेत से आते होंगे, उनसे मिल लेना। नहीं माँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा तब मिल लूंगा। चल ठीक है बेटा, आराम से जाना। बाय जानू। बाय, अपना ख्याल रखना। हेलो मम्मी जी, हेलो भाभी जी। राम राम छोटी बहू। छोटी बहू रानी, तुम और मम्मी जी बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ओह प्लीज, मैं चाय वाय नहीं पीती, प्लीज मेरे लिए ग्रीन टी बनाना। ग्रीन टी? ये क्या होता है छोटी बहू रानी? छोटी बहू रानी, ये चाय तो यहाँ नहीं मिलती, ये गांव है, यहाँ पर सिंपल चाय ही मिलती है। ओह यस यस यस, ये गांव है, यहाँ देहाती लोग रहते हैं, यहाँ ग्रीन टी पीने तो दूर लोगों ने देखी तक नहीं होगी। मुझे नहीं पीनी चाय बहन जी टाइप भाभी, तुम लोग ही पियो। मम्मी जी, आप तो मुझे ये बताओ, वेयर इज माई रूम? क्या क्या छोटी बहू रानी? अरे मेरा मतलब मेरा कमरा कहाँ है? देहाती लोग, यहाँ किसी को इंग्लिश भी समझ नहीं आती। आओ छोटी बहू, मैं बताती हूँ तुम्हारा कमरा। ये कैसी बहू लाया सनी तू? ये तुम्हारा कमरा छोटी बहू रानी। ये क्या छोटी बहू रानी लगा कर रखा है गांवड़ियों की तरह? मेरा नाम ज्योति है, ज्योति बोलो। ठीक है ज्योति, आज के बाद ये तुम्हारा कमरा है। वैसे तो ये कमरा मम्मी जी और पापा जी का है, अब तुम आ रखी हो तो ये तुम्हारा कमरा है। मम्मी जी और पापा जी बाहर हॉल में सो जाएंगे, वो सब तो ठीक है, पर इस रूम में एसी वैसी कुछ लग नहीं रखा क्या? हाय कितनी गर्मी है यहाँ। अरे ज्योति, ये गांव है, यहाँ शुद्ध ताजा हवा आती है, यहाँ एसी वैसी की जरूरत नहीं है। इस खिड़की से देखना, तुम्हें कितनी ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। पता नहीं कैसा गांव है, घर है ये, मुझे तो 1 मिनट नहीं रहना यहाँ। देखो ज्योति, देवर जी तुम्हें यहाँ हफ्ते भर के लिए छोड़ के गए हैं, अब तुम यहाँ आराम से रहो या फिर परेशान होके रहो, रहना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा। इसलिए गर्मी लगे या ठंड लगे, रहना इस छत के नीचे ही पड़ेगा। इसलिए कुछ दिन की बात है, आराम से रह लो बिना कोई नखरे के। अच्छा, तुम मुझे सिखाओगी यू गवार लेडी? ये शहर नहीं गांव है, यहाँ पे गांव के तो तरीके से ही रहना पड़ेगा। यहाँ साड़ी पहननी पड़ेगी, जीन्स टी शर्ट नहीं। गांव की गवार औरत मुझसे तेज चलेगी। मम्मी जी, मैं गाय को चारा डाल के आती हूँ। अरे ज्योति, तुम यहाँ क्या फोन का नेटवर्क नहीं आता? कोई वाईफाई भी नहीं है? वाईफाई क्या मतलब? सब यहाँ पर गवार ही है लगता है, किसी को कुछ नहीं पता। तुम्हें फोन में टावर चाहिए ना? हाँ चलो मेरे साथ, मैं गाय को चारा डालने जा रही हूँ, वहाँ अच्छा टावर आएगा तुम्हारे फोन में। क्या गाय के पास? ओह गाय के पास, तुम्हारे पास गाय भी है? हाँ हमारे घर में गाय भी है। छोटी बहू, ये गांव है बेटा, यहाँ थोड़े ढंग के कपड़े पहन ले। ये बात ज्योति मैंने भी कही थी तुम्हें, तुमसे कोई काम धाम तो करवा नहीं रहे, कम से कम कपड़े के लिए ही कह रहे हैं हम। इट्स माई स्टाइल एंड माई एटीट्यूड, अंडरस्टैंड? और वैसे भी तुम गांवड़ी देहाती लोग मुझ जैसी पढ़ी लिखी को बताओगी कि कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं। और मम्मी जी, आपको क्या दिक्कत हो रही है मेरे कपड़ों से? मैं कैसे भी रहूं, कुछ भी पहनूं, तुम लोगों को क्या? छोटी बहू, मेरे तो बहुत दिक्कतें हैं, वो तो तुझसे ठीक नहीं होगी, पर तेरी दिक्कत छोटी सी है, वो मैं मिनटों में ठीक कर दूंगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, 2 मिनट रुक, सब पता चल जाएगा। बड़ी बहू, जरा इस पढ़ी लिखी बहू को बता कि कौन पढ़ी लिखी है, कौन अनपढ़ है, कौन गवार है? हाँ? ये गवार क्या बताएगी मुझे? बड़ी बहू बता बता, आज तुझे पूरी छूट है। ठीक है मम्मी जी, द पर्सन हु स्पीक
Two word in English, that is not educated. Only that person is educated who know how to respect everyone. He who does not understand English, he is not a fool. He does not understand everything. Is a fool, is an idiot. You understand? Got it? ये क्या कर दिया बड़ी बहू? ये थोड़ी ना इतनी पढ़ी लिखी है जो ये तेरी फड़ाटेदार इंग्लिश समझ जाए। ये तो बस हाय हेलो बाय कम आउट ये सीखकर बस मैडम बन रखी है। अब बेटा इसको जो तूने इंग्लिश में बोला वो हिंदी में समझा, तभी इसको समझ आएगा, नहीं तो फिर ये फोन में गूगल करती फिरेगी। खेत जेठानी ने क्या क्या बोला? तुमने क्या मुझे गवार समझा है? अच्छा तो क्या बोला इसने बता? वो मैं समझाती हूँ। जो व्यक्ति दो शब्द इंग्लिश के बोल दे वो शिक्षित नहीं होता। जो दूसरों को मान सम्मान इज्जत देना जानता हो ना, वो ही व्यक्ति शिक्षित होता है। जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती वो गवार नहीं है, बल्कि जिसको किसी भी बात की समझ नहीं है वो गवार है। समझी? छोटी बहू, आलतू फालतू फैशन करना, बड़ों की इज्जत ना करना, दूसरों को नीचा दिखाना, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी, ये एटीट्यूड नहीं होता। धरती के बड़े से बड़े मंच में दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपनी संस्कृति का मान रखना, अपने संस्कारों को दूसरों के सामने पेश करना, इसको कहते हैं एटीट्यूड। जो अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान, अपने संस्कार कभी ना भूले, ये एटीट्यूड होना चाहिए एक इंसान के अंदर। अब बता ज्योति, कौन है गवार? मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। आ गई ना अक्कल, बड़े गांव वालों को हल्के में ले रही थी। सॉरी मम्मी जी, अब मैं आप दोनों के लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ये हुई ना बात, जा बना के लेके आ। ठीक है मम्मी जी। भाभी थोड़ा मुझे सिखा दो। चलो सिखाती हूँ। अरे बेटा आ गया तू? हो गया तेरा ऑफिस का काम? हाँ माँ हो गया है। ज्योति कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बुलाती हूँ रुक। छोटी बहू बेटा बाकी सब ठीक है ना? हाँ माँ। मम्मी जी आपने बुलाया? अरे आप आ गए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। माँ जो काम मैं नहीं कर पाया वो तुम लोगों ने कैसे कर दिया? बेटा ये गांव है, यहाँ अच्छे सीधे हो जाते हैं। ये तो है माँ। अब मैं भी सोच रहा हूँ 10-15 दिन यहीं रुक जाऊं। क्या? तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की आपको ये छोटी सी कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। और इसी तरह हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहना।